चाहे इत जाऊं, चाहे इत जाऊं, चाहे इत जाऊं, चाहे इत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रू ये धार लिया, तोरी प्रीत में रू ये धार लिया, ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन मखुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया
यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। गौवर के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। गौवर के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। गौवर के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे हे जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की। गौवर के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। नंद के कण कण में हरी क्षण क्षण में हरी मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बता दे चरणों में कैसे आऊं। मुझे बता दे चरणों
इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दे। भगवान की अमृतमय असीम कृपा से हलचल हमारी माता जी श्री सुखवारा देवी जी के पावन वैकुंठ प्रवास के निमित्त हम सब उनके पुत्र हैं और उनके भगवान के श्री धाम में प्रवेश हेतु पितृपक्ष में आयोजित भगवान की कथा भगवान के चरणान वृंद में प्रस्तुत हो रही है। आज भगवान की कथा की शुरुआत है, तो भगवान के श्री चरण कमल में ये प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं, भगवान श्रीमन नारायण ऐसे दिव्य और महान पुण्यात्मा और जीवात्मा को भगवान अपने श्री चरण कमल में स्थान दें और वैकुंठ धाम में जगमगाती ज्योति में जाकर के भगवान के चतुर्भुज रूप में जाकर के वह जीवात्मा विलीन हो, ऐसी भगवान के श्री चरण कमल में प्रार्थना करते हुए आज से सप्ताह यज्ञ माता जी के निमित्त आज से शुरू हो रही है। वह जीवात्मा जहाँ कहीं भी है और भगवान के श्री चरण कमल में प्रार्थना है, यह कथा उन तक पहुँचे और उनको सुख और शांति मिले और भगवान के श्री धाम तक जा करके पहुँच करके भगवान में लीन हो, देव स्वरूप हो और हमें आशीर्वाद दें, अपने पुत्रों को आशीर्वाद दें और उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसी भगवान के श्री चरण कमल में प्रार्थना करते हुए आइए भगवान की कथा में हम प्रवेश करें।
प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा आपने श्रवण किया था। श्री सूत जी महाराज का शौनक आदि ऋषियों से मुलाकात हुई गंगा मैया के पावन तट में, नैमिषारण्य धाम में। नैमिषारण्य धाम में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं, जिनको व्यास जी ने पढ़ाया लिखाया है। सूत जी परम ज्ञानी हैं। तो 88,000 ऋषि मुनि एक बार नैमिषारण्य धाम में एकत्र हुए और ये चर्चा होने लगी कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में संसार सागर से पार उतरने के लिए कौन सा मार्ग है। तब सूत जी महाराज को आए हुए देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए। जैसे यदि हम नेत्र रोग से तड़प रहे हैं, हार्ट की बीमारी से तड़प रहे हैं, यदि हमें हार्ट विशेषज्ञ मिल जाए, नेत्र का विशेषज्ञ मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, तो हमारी आधा तकलीफ वहीं समाप्त हो जाती है। आप लोग इसका अनुभव किए होंगे। यदि कोई बीमारा आदमी है ना, बीमारी वाला, तो हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में बैठते हैं तो उनका 100 में से 10-15% तो वहीं ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल में 15-20% ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर को देखते ही ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से सूत जी महाराज चूंकि व्यास जी महाराज के पढ़ाए हुए शिष्य हैं, तो सूत जी को आए हुए देखे तो 88,000 ऋषि मुनियों का संदेह वैसे ही दूर हो गया सूत जी के दर्शन मात्र से। अब सूत जी आ गए तो इनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं, तो सूत जी के पास आए, आकर के पूछे कि महाराज आगन्तु यः कलियुगे प्रपन्ना नाना पाप कर्माणि रत्यतः जीवमात्र संशय परिभ्रमन्ति मायामोह चरणाम्बुजः। भगवान इस कलयुग में, जब कलयुग आएगा तो मोह माया से ग्रसित जीव हो जाएंगे। माया के चक्कर में खाना पीना सोना सब हराम हो जाएगा, सब चला जाएगा। सिर्फ पैसे के पीछे आदमी भागेगा, भगवत भजन छूट जाएगा और ऐसी करते करते उसका जीवन तमाम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अधोगति की ओर चला जाएगा। जबकि मानव का जो जीवन मिला है वो केवल जमीन जायदाद बना लेना और पुत्र पर शादी ब्याह कर देना, बड़े बड़े घर बना लेना, ये तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। लेकिन जिसके जीवन में हरि भक्ति है, भगवान की भक्ति है, भजन है, पूजन है, ऐसे जीव बड़े कम मिलते हैं भगवान की, जिस पर कृपा होती है। और ऐसा जो अपने जीवन में कर लिया उसका जीवन सफल हो गया महाराज। वही मानव जीवन में अवतार लिया। बाकी मनुष्य कई गुणों में तो मनुष्य से पशु भी आगे होते हैं। पशुओं में इतना दिमाग होता है, उतना दिमाग आदमी में नहीं होता। तो जब ऐसे समय आएगा महाराज कलयुग में, तो मनुष्य क्या करे, इसकी शरण में जाए, उसकी सदगति कैसे हो। तो सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा की।
भगवान की भागवत की कथा ऐसी है, उसमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण जो 18,000 श्लोक और 12 स्कंद में इसकी रचना श्री व्यास जी महाराज ने किया, जिसमें भगवान की विभिन्न लीलाओं का, विभिन्न चरित्रों का व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। तो 18,000 श्लोक में रचित यह श्रीमद् भागवत महापुराण जिस किसी जीव के नाम से होगा, चाहे वह संसार में हो या न हो, उसकी सुंदर गति होगी और वह जीव चाहे कितना भी पापी से पापी, जघन्य पापी क्यों न हो, और वह जीव भगवान के धाम में जाकर के अनंत काल तक वास करके जन्म भी पाएगा, तो बहुत सुंदर जगह में उसका जन्म होगा। महाराज ऐसे सुंदर चरित्र को जब श्रीमद् भागवत की चर्चा की, तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज आप कहते हैं कि जघन्य से जघन्य पापी इसमें तर जाएंगे, तो ऐसे कुछ पापी हुए क्या जो भगवान की कथा का श्रवण करके संसार सागर से तर गए, तो फिर धुंधकारी की कथा का श्रवण कराया। गोकर्ण की कथा का श्रवण कराया। कहते हैं महाराज, सूत जी कहते हैं, आपके प्रश्नार्थ, आपके प्रश्न का उत्तर हेतु मैं आपको एक सुंदर दृष्टांत, एक कथा सुनाता हूं कि भगवान भागवत की महिमा कितनी निराली है। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसका कोई संतान नहीं था, और उस आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव तो बड़े विद्वान थे, लेकिन धुंधली महामूर्ख थी, और मूर्ख के साथ साथ कर्कश स्वभाव की थी। स्वभाव उसका बड़ा ही कड़ा था। ऐसे पत्नी को पाकर भी आत्मदेव संतोषी स्वभाव के थे, संतोष रहते थे, चलो मेरे भाग्य में जो। 4 चीज मांगने से नहीं मिलता, कहते हैं धन, विद्या, नारी और संतान। ये भगवान के कृपा पर ही आधारित होती है। तो कई लोगों के चारों चीज होते हैं। मैंने देखा भी है कि अच्छा धनाढ्य परिवार, अच्छी विद्या, अच्छी नारी, अच्छा संतान, ये सब कुछ रहते हुए यदि वह घर, उस घर में भगवान की पूजा नहीं हो रही है, उस घर में भगवान का भजन पूजन नहीं हो रहा है, धूप दीप नहीं जल रहा है, भगवान के लिए आरती वारती नहीं हो रही है, भजन पूजन हरि नाम नहीं हो रहा है, तो भी वह घर भाग्यशाली नहीं होगा। सब कुछ रहते हुए भगवान को, जब सब कुछ भगवान ने दे दिया है, तब तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ज्यादा से ज्यादा उपाय करना चाहिए। तो आत्मदेव महाराज तो संतोषी स्वभाव के थे, ब्राह्मण। अब पत्नी पाया तो पत्नी उल्टा सोचने वाली थी। फिर भी अब चल रहे भाई, जो है भाग्य में, वो तो है सो तो है, लेकिन एक भी संतान भी नहीं हुआ। अब जिस नगर में आत्मदेव महाराज जिस गांव में रहते थे, उस गांव में सबके घर में सुंदर सुंदर संतान था, लेकिन आत्मदेव का कोई संतान नहीं था। अब होता यह है समाज में कि जो निसंतान व्यक्ति होता है, उसको देख करके लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, घृणा करते हैं। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद जी का एक भाई का नाम था अंधक, जो अंधा था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और हिरण्याक्ष से हुआ अंधक।
हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों भाई भाई थे। तो अंधक का आंख ही नहीं दिखता था। एक बार अंधक ने अपने हिस्सा की मांग किया प्रहलाद जी से, भाई भाई के संतान है। अंधक कहने लगा, मेरा भी जो हिस्सा आता है मुझे दे दो भाई, मैं भी अपना नौकर चाकर रख लूंगा, कोई मेरा सेवा करेगा। तो प्रहलाद जी ने कह दिया, भाई तुम तो अंधे हो, हिस्सा बांटा लेकर के क्या करोगे? एक मुट्ठा सुंदर खाओ और भगवान का भजन करो। अब तुम्हारा शादी ब्याह भी नहीं हुआ है, अब तुम अंधे हो तो क्या करोगे हिस्सा बांटा लेकर के? मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो अंधक जो दानव था वो बात उसको लग गई। अंधा सीतो अंधा कही दहा ना तो नाराज हो जाए। तो अंधक जो है प्रहलाद मोला अंधा कही। तो अंधक जो है हिमालय गया, हिमालय जाकर के भगवान शंकर की घोर तपस्या किया। अब भगवान महादेव को प्रसन्न किया। यह कथा शिव पुराण में होती है। अब भगवान महादेव आए तो बोल रहे, अंधक कहे तेरे को क्या चाहिए? तो अंधक ने कहा, महाराज मेरे दोनों आंख दिख जाएगा। भगवान शंकर कहे, ए उमस्तु, जा कहे सबके नेत्र से तेरा नेत्र बहुत पावरफुल होगा, तू ना 10 कोस तक देखेगा। कहे भगवान कहे 10 कोस के चारों तरफ को देख लेगा। ऐसा भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया। रग ले आखिल अंधक पागे, तो आगे प्रहलाद में रख दे मोर हिस्सा लगे। प्रहलाद जी कही सारे ये हमारे भाई के अंधक के आंखें दिख एक कैसे हो गए? इस भगवान महादेव है इसना आंखी दे के है ना 10 किलोमीटर ले देखी थी। हमन तो एक किलोमीटर ले देखाओ नहीं पाओ। ऐसे भगवान की कृपा। तो आत्मदेव को देख करके लोग घृणा करते थे, अरे इसका कोई संतान नहीं। सवेरे सवेरे किसका मुख देख लिया, सवेरे सवेरे हे भगवान राम जाने आज का क्या होगा, ऐसा लोग बात करने लगे। अब आत्मदेव का तो संतान था ही नहीं। वो जिस पेड़ को लगाता था वो पेड़ भी नहीं लगता था, जिस गाय को पालता था वो गाय भी बछिया या बछड़ा नहीं जमती थी, पेड़ भी नहीं लगता था, गौ माता भी कभी संतान नहीं होता था जो वो अपने घर में पालता था। एक दिन वो बड़ा ही उसको दुख हुआ और दुख में पश्चाताप में भर करके सोचने लगा, बेकार है कहे जिंदगी, ऐसे जिंदगी को रखने से क्या फायदा, अब इसको नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा सोच करके आत्मदेव सोचा कि आज के तारीख में मैं कहीं फांसी लगा के मर जाऊंगा, ऐसी जिंदगी से मर जाना ठीक है। ऐसा कह के आत्मदेव मरने के लिए चला। अपनी पत्नी को नहीं बताया था, लेकिन मरने के लिए चला। एक गमछा रखा, पहना धोती और कहीं लटक के मरूंगा आज, ऐसा कह के मरने के लिए चला। लेकिन देखिए गांव से तो बाहर निकल गया। उनके गांव से बाहर निकला तो थोड़ी दूर में जंगल पड़ता था, तो जंगल में किसी पेड़ में लटक के मरूंगा, ऐसा कह के आत्मदेव गया। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उसी जंगल में एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था और कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, श्रृंगी ऋषि यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ में स्वाहा 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 की आवाज आ रही थी। वो आवाज आत्मदेव ब्राह्मण के कान में आई और आत्मदेव सोचने लगा, मरूंगा, मरना तो है ही, तो पता नहीं कहाँ स्वाहा स्वाहा हो रहा है, तो यज्ञ भगवान का दर्शन करके मरूं। सुना हूं कथा में, भगवान की कथा में ये भी सुना हूं कि आत्महत्या लटक करके कहीं मर जाता है, जानबूझ करके आत्महत्या करने वाला जीव भटकता है। तो मैं मरूंगा तो भटकूंगा तो जरा
यज्ञ में कहाँ स्वाहा स्वाहा हो रहा है, तो जरा प्रसाद खा लूँ, उसके बाद मरूं तो मेरी मुक्ति हो जाए। ऐसा सोच करके जहाँ यज्ञ हो रहा था, जहाँ सत्संग हो रहा था, तो वहां पर आत्मदेव जा करके बैठ गए। यज्ञ में विराम हुआ, प्रसाद बटा, आत्मदेव को भी प्रसाद मिला। आत्मदेव प्रसाद पाया और चुपचाप जाने लगा। ऋषि महाराज को प्रणाम करके तो ऋषि मुनि ने पूछा, श्रृंगी महाराज ने, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, विश्राम कर लो थोड़ा। तो आत्मदेव चुप था। नहीं महाराज, अब जाना चाहता हूँ। अरे कौन गांव से आए हो भाई, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ। तब ये बताने लगा, महाराज अब मैं सत्य बताता हूँ, मैं तुंगभद्रा नाम के नदी है, अब उसी के तट पर मेरा गांव है, और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरी पत्नी का नाम धुंधली है। महाराज कहे मेरा शादी ब्याह हुए तो बहुत दिन हो गया, मेरा कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ, और गांव बस्ती में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि निसंतान है कहते। महाराज मैं इतना पापी हूँ, मेरा संतान तो है नहीं, मैं कई बार पेड़ लगाया, आम का पेड़, बर का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, कई प्रकार के पेड़ लगाया, मेरे हाथ से कोई पेड़ भी नहीं लगता, मैं कितना सेवा कर, पेड़ नहीं लगता, ये तो पेड़ है। महाराज मैं कई गाय लाया घर में, एक गाय लाया, दो गाय लाया, तीन गाय लाया, 10 बार गाय ले आया, 20 बार ले आया, लेकिन वो गाय गौ बंधिया रहती है, वो गौ का भी कोई संतान नहीं होता। जिस गाय को मैं पालता हूँ, गांव के लोग कहते हैं, अरे देखना रे आत्मदेव कहीं दिख न जाए, भारी अशुभ है, मेरे को अशुभ मानते हैं महाराज। और इसलिए मैं ना अभी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, और जिंदगी से तंग आ करके अब मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। महाराज मैं सत्य बताता हूँ, आज ना मैं मरूंगा। तो ऋषि मुनि ने कहा कैसे मरोगे? अब महाराज ये धोती तो पहना हूँ, कहीं लटक जाऊंगा गमछा। तो श्रृंगी ऋषि समझाए, देखो मानव का तन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, इसको हम यूं ही गंवा देते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं, और इसका मूल्य हम नहीं समझते। इसके लिए एक दार्शनिक कथा सुनाई। देखो एक बार एक गधा को लेकर के एक धोबी जा रहा था। गधा के ऊपर में कुछ सामान लदा हुआ था और धोबी उसको ले जा रहा था गधा को। पास के शहर में तो रास्ते में धोबी गधा को ले जा रहे थे तो एक चमकीला पत्थर पाया धोबी। वो पत्थर उसको अच्छा लगा, देखा तो चमक रहा था, तो वो पत्थर को वो लिया और ले करके अपने गधा के गला में बांध दी। गधा के गला में तो धोबी उसको बांध दिया चमकीला पत्थर को। ये कथा को कौन सुना रहे हैं? श्रृंगी ऋषि आत्मदेव को सुना रहे हैं, जो मरने के लिए जा रहा है। कहे वो गधा के गले में वो चमकीला पत्थर को धोबी बांध दिया और मन ही मन धोबी बड़ा प्रसन्न हुआ, गधा को चूमा अपने गधा से बड़ा प्यार करता था, मेरा सुंदर गधा, ऐसा कह के उसको चूमा और चूम करके अब फिर उसको रेंगाने लगा, चलाने लगा। पास के शहर में पहुंचता, इसके पहले एक जोहरी आया। संयोग ऐसा हुआ कि वो जोहरी आ गया। वो जोहरी था, रत्नों का जानकार था। वो देखा तो गधा के गले में चमकीला पत्थर बंधा था। वो जोहरी कहने लगा, भाई इसे बेच दो ना। कहे मेरे को दे दो, गधा के गले में क्या बात है, मेरे को दे दो। तो कहे ले लो। कहे कितना में दोगे? कहे कितना में दोगे बताओ? नहीं आप कितना में लोगे? तो जोहरी कहा
100 रुपये में दे दो, 100 रुपये में दे दो। उसने कहा 100 रुपये में नहीं दूंगा, 150 ले लो। कहे थोड़ा और देंगे, 200 में दूंगा। कहे धोबी कहा 200 में दे दूंगा। ठीक है, कहे मैं पैसा लेके आ रहा हूँ, पास ही में मेरा घर है, थोड़ा सा इंतजार करना। वो पैसा लेने गया, आने में उसको विलंब हो गया। घर जरा 2-3 किलोमीटर की दूरी में था। अब पैदल गया था खेत खलिहान तरफ। भाई कहे यहाँ से मत जाना भाई, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। अब उसको आने में विलंब हो गया तो धोबी आगे चल दिया। जितने में पैसा लेके जाता उतने में धोबी आगे चल दिया। आगे कुछ ही दूर गया तो संयोग ऐसा हुआ कि एक और जोहरी आ गया और उसने भी कहा ये पत्थर को मेरे को दे दो, गधा के गले में उसको पहनाया हो। वे कितना में लोगे? कहे धोबी। कहा वो भी कहा 100 रुपया में दे दो। तो ले लो कहे, और पत्थर को निकाला और 100 रुपया में उसको दे दिया। अब ये 200 रुपया लेकर के गया तो इसको नहीं पाया। पूछा, उधर से एक आदमी आ रहा था। भाई कहे इधर से कोई गधा गया है क्या? उसका मालिक गधा और एक आदमी दोनों जा रहे हैं। कहे हाँ थोड़ा दूर हाँ वहाँ गया है। तो वो अपने मोटरसाइकिल में फिर वो उसका पीछा किया। अब उसको मुलाकात हो गई गधे के मालिक से। अब उसके गले में वो पत्थर नहीं था, वो तो 100 रुपया में बेच दिया था। अब 200 लेके गया। कहे भाई कहे ये 200 रुपया लाया हूँ और पत्थर को मेरे को दे दो। तो कहे उसको तो मैं बेच दिया। धोबी ने कहा उसको मैं बेच दिया। बेच दिया? कहे कितने में बेचा? कहे 100 रुपया में। 100 रुपया में? मैं तो तुम्हें 200 दूंगा कह के बोला था, तो 100 रुपया में बेच दिए। आखिर में ना तुम गधा के मालिक हो ना, गधा के गधा रहोगे। कर उसने कहा, जोहरी ने 200 रुपये वाला ने, आखिर में तुम गधे के संग में रहते हो तो गधा के गधा ही रहोगे। तुम जानते नहीं वो चमकीला पत्थर जो तुमने बेचा वो क्या था, तुमको पता है? तो धोबी ने कहा क्या था? अरे कहे वो बेशकीमती हीरा था। वो हीरा था, हीरा जिसको तुमने बेच दिया। आखिर में तुम गधा के गधा रहोगे। तो धोबी हंसने लगा और धोबी हंस के गधा की ओर देखा और गधा की ओर देख करके वो जोहरी की ओर देखा और फिर गधा के कान में बोला, देखो ये तुमको और मेरे को गधा बोल रहा है। धोबी कहने लगा, मेरे को तो जानकारी नहीं थी, कहे कि मैं तो उसे पत्थर ही समझता था, लेकिन असली गधा तो तुम हो। कहे तुम तो जानते थे कि वो हीरा है तो तुम खरीद नहीं लेते। गधा मैं हूं कि तुम हो? कथा यहां पर पूरी होती है। ये कथा का भाव क्या है? इसी तरह से हमारा जीवन है, इसी तरह से मनुष्य का शरीर है, मानव का शरीर है। जिस तरह से वो बेशकीमती हीरा को पत्थर समझ करके बेच देता है 100 रुपया में, उसी तरह से हम अपनी जिंदगी को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। जब समय पूरा होगा तो 1 मिनट 1 सेकंड समय नहीं मिलेगा। तो जो समय हमें मिला हुआ है वो समय को हम यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। इसलिए श्रृंगी ऋषि कहते हैं, तुम्हें जो मनुष्य का शरीर मिला है न ब्राह्मण देवता, उसे तुम यूं ही फांसी लटक कर मत मरो, हरि भजन करो। महाराज कहे आप संत महात्मा हैं, आपका कोई परिवार नहीं है, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। आप जरा हमारे समाज में तो आकर के देखिए, हमारे बीच में तो रह करके देखिए। हम गृहस्थी हैं, कितना परेशानी होती है हमको, दुनिया में रहते हैं। तो कहने लगे, देखो ये संसार है,
दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। संसार में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा। क्यों चाहते हो संतान? आत्मदेव ने कहा, महाराज शास्त्र कहता है अपुत्रो गति नास्ति मोक्ष नैव च नैव च। बिना संतान के गति मुक्ति नहीं बनती, ऐसा पंडित जन कहते हैं। इसलिए तो ऋषि श्रृंगी महाराज कहने लगे, तुम्हारे कहने का भाव है कि जिसका संतान नहीं है उसकी गति नहीं बनती, तो हम लोगों का तो संतान ही नहीं है, तो हम लोगों की गति नहीं बनेगी क्या? सत्य बात तो यह है ब्राह्मण देवता, संतान के द्वारा गति मुक्ति नहीं बनती है। जीव मात्र की सुंदर गति बनती है उसके किए हुए कर्मों के द्वारा। जो अपने जीवन में वह सत्कर्म किया है, जो पुण्य अर्जित किया है, पुण्य पुण्य है, पाप पाप है, तो अपने जीवन में जो सत्कर्म किया है, समाज की सेवा किया है, परोपकार किया है, भगवत भक्ति किया है, वही उसकी सुंदर गति बनाती है और कोई उसकी गति मुक्ति बनाने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत ही सजग और सुंदर सावधानी पूर्वक हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। मत मरो। महाराज कहे, मैं एक शर्त में नहीं मरूंगा, यदि आप मेरे को एक संतान होने की आशीर्वाद दे दें तो मैं नहीं मरूंगा। ऋषि ने देखा ये ब्राह्मण अब मानने वाला नहीं है, ये मर ही जाएगा। ऐसा सोच करके एक फल लाया, फल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके मंत्र शक्ति डाल करके उसे उनको दे दिया। आत्मदेव को दे करके कहा, देखो इस फल में मैंने अपने जीवन की तपस्या की शक्ति इसमें डाली है, इस फल को सावधानी से ले जाना और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में योग्य संतान होगा जो तुम्हारी सेवा करेगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न होकर के ऋषि को प्रणाम करके चला। देखिए यज्ञ का महत्व क्या होता है। यज्ञ का स्थान आध्यात्मिक स्थान होता है। यदि जीवन में कोई परेशानी आ जाए, जीवन में कोई तकलीफ आ जाए और समझ में यदि नहीं आए कि मैं क्या करूं, तो उस समय किसी संत की शरण में ही जाना चाहिए। विचार करे, विचार करने के बाद जब समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, जब दिमाग काम करना बंद कर दे, तो किसी अच्छे साधक के पास यदि वह मनुष्य चला जाए तो उसके जीवन की परेशानियां अवश्य दूर हो जाती है, जैसे आत्मदेव की परेशानी दूर हुई। ये इस कथा का भाव है। यहाँ तक यदि हमारे जीवन में कोई कठिनता आए तो हम किसी संत की शरण में जाएं जो परमार्थी संत है, और ऐसे संत के शरण में जाकर के बैठने मात्र से ही हमारी परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तब उस फल को लेकर के आया, अपनी पत्नी को दिया, लेकिन उसकी पत्नी ऐसी थी, वो फल को हाथ में ली है, ले करके सोचने लगी इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भ धारण करूंगी, फिर मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। मैं पेट को कम करने के लिए कितना
रात दिन फिटनेस बनाने के लिए मैं बड़ी चिंतित हूँ। योगा करती हूँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम करती हूँ, सुबह शाम वॉकिंग करती हूँ, और मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कुरूप दिखूंगी। फल को अभी खाई नहीं है, सोच रही है मैं कुरूप दिखूंगी। अब फिर मैं सुनी हूँ कि जो जिनके संतान है तो 9 माह तक उसको मैं पेट में रखूंगी, फिर भारी पीड़ा होगा बच्चा के प्रसव के समय। सुनी हूँ कि भारी अपार कष्ट होता है, ले दे करके मैं उसको जन्म दे दूंगी तो फिर वो माटी मांगेगा, भंवरा मांगेगा, फिर उसको लालन पालन करना पड़ेगा। अब मैं कहाँ स्वतंत्र रहने वाली हूँ, ऐसा सोचने लगी। उसी समय उसकी बहन आई और उसकी बहन आके कहने लगी, दीदी मत खाए फल को। यही तो मैं सोच रही हूँ, तो फिर इस फल को मत खा, मैं गर्भ से हूँ, मेरा संतान होने वाला है और मैं उसको तुमको दे दूंगी, तुम कह देना मेरा संतान है। अरे फल को कैसे करें? तो इसको गाय को खिला दो, कहे तेरे घर में गाय है, उसका भी तो संतान नहीं है। देखते हैं ये ऋषि के फल का जो प्रभाव है, तो यदि गौ माता ने संतान दे दिया तो समझ जाए, अच्छा प्रसाद। अब मैं अपने संतान को तुमको दे दूंगी और तुम उसे कह देना मेरा संतान है। कह के दोनों बहन ने मिल करके गाय को उस महाप्रसाद को खिला दिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गाय को खिला दिया। ये है स्त्री चरित्र, आत्मदेव नहीं जान पाए। महाराजा भर्तृहरि अपने रानी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। इतना प्रेम करते थे अपने रानी के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते थे। गोरखनाथ महाराज उनके गुरु थे। राजा भर्तृहरि के विषय में कहा जाता है, अब जब उसका शादी ब्याह हुआ, रानी आई बहुत सुंदर, बहुत प्रेम कर। राजा उनके बिना रहते नहीं थे। एक दिन गोरखनाथ महाराज आए और आकर के फल राजा भर्तृहरि को दिया, सुंदर फल, सुगंधित फल, और दे करके गोरखनाथ महाराज ने कहा भर्तृहरि, हाँ गुरुदेव, इस फल को तुम खा लेना, ये बहुत ही दिव्य फल है। इसको मैंने 40 साल तक मैं यज्ञ किया और 40 वर्ष तक होम हवन जप तप करके इस फल को मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, और ये फल का जो प्रभाव है ना वो अति दिव्य है। तो कैसा प्रभाव महाराज? तो जो ये फल को खाएगा वो हमेशा जवान रहेगा, उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, उसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा दिव्य फल है भर्तृहरि। ये फल को तुम खा लेना तो हमेशा तुम 25-30 साल के बिल्कुल लड़के जैसा बने रहोगे। भर्तृहरि प्रसन्न हुआ। गोरखनाथ तो चले गए, भर्तृहरि सोचने लगा, ये फल को मैं खाऊंगा हमेशा जवान रहूंगा, सुंदर, क्यों ना इस फल को मैं अपने रानी को खिला दूं। मेरी रानी इतनी सुंदर है, लंबे लंबे केस हैं, गोल मटोल चेहरा है, और मेरी रानी के बिना मैं रह नहीं सकता। मेरी रानी हमेशा जवान रहेगी। अपने सुख को त्याग करके महाराजा भर्तृहरि अपने रानी को उस फल को दे दिया। अब वो रानी सोचने लगी, रानी उसी महल के एक नौकर से प्रेम करती थी। अब देखिए, रानी उस नौकर को उस फल को दे दिया, स्वयं नहीं खाई। अब वो नौकर भी एक वेश्या से प्रेम करता था, पिंगला नाम की वेश्या से। वो नौकर उसको दे दिया, उस वेश्या को, उस फल को। अब वो वेश्या सोचने लगी उस फल को लेकर के, मेरे कितने जन्म के मैंने क्या पाप किया तो ये गंदा काम मेरे को करना पड़ रहा है। इस फल को खाऊंगी तो मैं हमेशा जवान रहूंगी और मेरा गंदगी नहीं छूटेगा। ये फल को किसी महापुरुष को देना चाहिए। ऐसा कह के वो वेश्या उस फल को पुनः महाराजा भर्तृहरि को ही देने गई। महाराजा भर्तृहरि हमारे नगर के राजा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं।
तो ऐसे राजा यदि हमेशा जीवित रहेंगे, जवान रहेंगे, तो समाज में अन्याय नहीं होगा। ऐसा कह करके वो वेश्या उस फल को लेकर के महाराजा भर्तृहरि को जा करके दे दी। अब महाराजा भर्तृहरि उस फल को पहचान गए तो गोरखनाथ महाराज ने दिया था। महाराजा भर्तृहरि कहे, ये फल तुम्हें कहां से मिला, ये कहां से पाए फल को? तो वेश्या कहने लगी, महाराज ये फल आपके महल के ही एक नौकर ने मुझे दिया है। महल के नौकर ने? कौन से नौकर ने? नौकर का नाम बताया, नौकर को बुलाया, फल कहां से पाए तुम? उसने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, ये फल मेरे को आपकी रानी ने दिया, आपकी रानी साहब ने फल मुझे दिया है। मेरी रानी ने तुम्हें ये फल दे दिया? पता किया महाराजा भर्तृहरि, फिर रानी को कुछ नहीं बोले और उसी फल को लेकर के महाराजा भर्तृहरि रातों रात महल से निकल गए। महल से निकल गए, गोरखनाथ महाराज के चरण में गए। महाराज कहे, मैं सब कुछ त्याग करके अब आपकी ही शरण में आया हूं गुरुदेव, मेरे को अपनाने की कृपा कीजिए। महाराजा भर्तृहरि महाराज उसी दिन से राजमहल का त्याग कर दिए। राजमहल का त्याग किया। गोरखनाथ महाराज कहने लगे, तुम्हारी अंतर चक्षु को जगाने के लिए मैं जानता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तुम्हारे महल में, इसलिए ये फल को लेकर के मैं गया था बेटा। और उस दिन से महाराजा भर्तृहरि योगी बन गए। सेम यही बात आत्मदेव के घर में हुई। उस फल को गाय को खिलाया, इतना महाप्रसाद, ऋषि का जीवन भर की तपस्या का प्रभाव था उस फल में, आत्मदेव को पता नहीं चला। कई उदाहरण हमें मिलते हैं पुराण में। महाराज दशरथ कहते हैं राम कथा में, जब कैकेयी माता ने वरदान मांगा, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। महाराज दशरथ के मुंह से निकला, अरे कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। मैं तो नारी के विश्वास में ठगा गया। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल पाई जिमी करहि अविद्या नाश। आत्मदेव को पता नहीं चला। अब ये धुंधली ने क्या क्रिया चरित्र किया, अपने पेट में कपड़ा बांधती है। अब अपने पेट में कपड़ा बांध के, भारी पेट को फुला करके कुछ बांध के पेट में ऐसा ऊन का कपड़ा कुछ बांधती है। आत्मदेव के पास जाती और झम झम पायल बजाते हैं और देखो जी महाराज का मेरा पेट बढ़ गया। आत्मदेव महाराज खुश हो जाते थे, ऋषि का प्रसाद काम कर रहा है। आत्मदेव महाराज प्रसन्न होते हुए चल रहे, कहे मेरे घर में भी बच्चा आएगा, महाराज ने प्रसाद दिया है तो प्रसाद काम कर रहा है, माने गर्भ से है, पेट बढ़ रहा है। आत्मदेव महाराज जो है, धीरे चलो धीरे चलो, कुछ काम मत करना, मैं पानी ले आऊंगा, मैं आलू सब्जी काट दूंगा, मैं चावल दाल बना दूंगा, तुम चुपचाप बैठे रहो महाराज जी। ऐसा कह के वो आत्मदेव उनकी सेवा करता था। अब वो बड़े आनंद से चलो कहे काम बूता छूटा, ऐसे कह के आत्मदेव दाल चावल बना के देते थे। मड़िया के वो धुंधली खाती थी। आत्मदेव कहे मैं बर्तन मांज देता हूँ, तुम मत मांजो। अब ऐसे करके ऊन के कपड़े को बांधी रही, पेट को बढ़ा करके, और ये चलती रही। 9 माह के बाद उसकी बहन का बच्चा हुआ, लड़का हुआ। अब वो रोने लगा तो ये उसकी बहन का तो संतान हुआ, लेकिन ये रो रही है धुंधली।
रो रो करके चिल्ला रही है, हाय मैं मर गई, हाय मैं मिट गई। बच्चे के रोने की आवाज आई। आत्मदेव प्रसन्न हुआ, गली में निकला, जो भी मिलता था गांव में सबको कहता था मेरे घर लड़का हुआ। अच्छा है महाराज, अच्छा है महाराज। गांव के सब घर में जा के बेचारा घूम घूम करके कहा अच्छा है महाराज। 6 दिन बीत गया, छठी का कार्य संपन्न हो गया। उसके बाद नामकरण की बारी आई तो वो धुंधली कहने लगी, मैं कितना मुश्किल से संतान को पाई हूँ, मैं मृत्यु के मुंह से बाँच के आई हूँ, साक्षात जमराज के दूत को देखी हूँ महाराज, मेरा कितना प्यारा बच्चा, इसका नाम मैं रखूंगी, किसी पंडित के पास नहीं जाऊंगी इसका नाम रखवाने के लिए। आत्मादेव ने कहा रख ले। तो वो धुंधली जैसा दिमाग, तो धुंधली कहने लगी मेरा नाम धुंधली है तो मेरा बेटा का नाम धुंधकारी होगा। भक्तवत्सल भगवान की। आत्मदेव ने कहा चल रख ले, कहे धुंधकारी हो चाहे महाकारी हो, कहे चल हमको क्या करना है, संतान तो होगा। नाम को सोच समझ के रखना चाहिए। किसी का नाम रख के देखिए ना, भैंसा नाम रख दो, नाम का प्रभाव पड़ेगा। भैंसा के ताकत है ना, शेर ले कम नहीं रहे, शेर ले ज्यादा रहते, लेकिन बेचारा भैंसा है मारो खाते और गाड़ा वाला तीर्थ लखा ही। शेर ले ज्यादा ताकत रखे हो पर, लेकिन भैंसा है रेंगा थे बेचारा, 2 मुट्ठी मारो खाते रेंगा। उसी तरह से नाम का प्रभाव पड़ता है। नाम को सुंदर रखना चाहिए। तो इसलिए अब वो गाय को जो फल को खिलाया था, गाय के भी संतान हुआ, जिनका शरीर मनुष्य का था, कान गौ के कान के समान था, इसलिए उनका नाम ही पड़ा गोकर्ण महाराज। प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। इति अध्याय। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।